Good morning, students. Today we will start next topic of history book, second chapter, storing animals. The animal multiply naturally beside if they are looked after carefully. ठीक है, जो वहाँ पे जानवर थे वे क्या थे, वे केयरफुली यानी कि हमें आसानी से और सावधानी पूर्वक दिखाई देते थे। ठीक है ना, और वे बहुत ही अच्छी तरह से स्टोर करके रखे जाते थे बिकॉज दे प्रोवाइड मिल्क। ठीक है, वे क्या प्रोवाइड करते थे, हमें मिल्क प्रोवाइड करते थे विच इज़ द एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। और वे क्या थे, सोर्स ऑफ फूड थे, यानी कि हम उनसे आसानी से भोजन प्राप्त कर सकते थे, खाना प्राप्त कर सकते थे, मीट प्राप्त कर सकते थे खाने के लिए। ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब हमें रिक्वायर होती थी, आपने देखा होगा कि आदमी अब जब मुर्गा खाता है, ठीक है, पशुओं को मार के खाता है, जैसे कि गोट का मिल्क खाता है, ठीक है, ही गोट यानी कि बकरे का मांस खाता है, अब भी खाते हैं हम, बहुत सारे आदमी खाते हैं। तो उसी प्रकार से जो जंगली जानवर थे उनके मांस को खाया जाता। एनिमल दैट रियर कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड। ठीक है, और जो आदमी जानवरों को पालता था उसको क्या करता था, फूड के लिए अपने पास संरक्षित रखता था। जैसे देखते हो कि आप अपने आसपास गाय को पालते हैं लोग। ठीक है, फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। ठीक है, यू विल नोटिस ए नंबर्स ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। ठीक है, ईच marks a site where the archaeologists have the found evidence of early farmer and herder। ठीक है, जहाँ पे आदमी ने क्या हुआ, बिली स्क्वायर जो बने हुए हैं हमारे मैप के अंदर, हम उनसे देख सकते हैं कि हर्डर और फार्मर ने सबसे पहले हमें कहाँ पे उनके एविडेंस मिले। ठीक है, दे फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स, और ये हमें कहाँ पाए गए, उपमहाद्वीप में पाए गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट some of the most important ones are in northwest in the present day Kashmir and east and south India। ठीक है, ये हमें कहाँ मिलते हैं, अब्जा, ये स्थान अब्जा में मिलते हैं, या तो हमें दक्षिण भारत में मिलते हैं, ठीक है, या फिर हमें कश्मीर की साइड में मिलते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि फार्मर और हर्डर देख सकते हैं, यानी कि भोजन का संग्रह करने वाले और किसान देख सकते हैं। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। साइंटिस्ट ने क्या किया, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। ठीक है, साइंटिस्ट ने स्टडी की। साइंटिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को का की खोज करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। ठीक है, एनिमल्स बोन्स का मतलब होता है कि जानवरों की हड्डियों का उन्होंने निरीक्षण किया, यानी कि उन्हें देखा, परीक्षण किया। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ ब्रंट गेन। उन्हें गेहूं के जलने के क्या मिले, अवशेष मिले। ठीक है, दीज मे हैव बी बर्नट एक्सीडेंटली और ऑन द पर्पज, क्योंकि वे एक्सीडेंटली क्या हो चुके थे, वे जल चुके थे। साइंटिस्ट कैन बी आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नाउ दैट ए नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, और साइंटिस्ट ने क्या किया, आइडेंटिफाई किए अलग अलग प्रकार के अनाज जो हमें कहाँ पे मिलते थे, जो हमारे उपमहाद्वीप यानी कि भारत में अलग अलग जगह पर मिलते थे। ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पाए जाते हैं, अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि एक देश के अंदर महाद्वीप जैसी विशेषताएं होने के कारण यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विविधताएं मिलती हैं, इसलिए हम इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, दे कैन आल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और वे क्या कर रहे थे कि वे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की बोन्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक है, कि ये किस जानवर की है, ये घोड़े की हड्डियाँ हैं या फिर कौन से एनिमल्स की हड्डियाँ हैं। ठीक है, टूवर्ड्स ए सेटल लाइफ। ठीक है, और अब देखते हैं कि उसने अपनी लाइफ को सेटल कैसे किया, यानी कि जो आदि मानव था उसने अपनी लाइफ को सेटल कैसे किया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। ठीक है, हमें क्या मिले, अवशेष मिले, कहें के कि कुछ आदमियों के द्वारा बनाई हुई हट्स के, घरों के,
फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज होम, ठीक है। और हमें क्या हुआ, बुर्ज होम में इनके अवशेष मिले, ठीक है। बुर्ज होम में आदमी और मानव के दफनाए जाने के अवशेष भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए थे हमें, ठीक है। प्रेजेंट डे कश्मीर, और ये अब जगह कहाँ है, बुर्ज होम अब कहाँ है, कश्मीर में है। द पीपल बिल्ट पिट हाउस, ठीक है। और जो आदमी थे वो बहुत ही पिट हाउस बनाते यानी कि छोटे घर बनाते थे, ठीक है। कैसे, विच वर डग इन टू द ग्राउंड, और वे जमीन को खोद के बनाते थे, ठीक है। डग का मतलब होता है जमीन को खोदना। विद स्टेप लैंडिंग लीडिंग इन टू दैम, ठीक है। और उसमें वे जाते थे। दी मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और वे ठंड से बचने के लिए इनमें रहते थे, ठीक है। जब आदमी को पहले ठंड लगती थी, पुराने आदमी को, वो इसमें जाके रहते थे। शेल्टर का मतलब होता है शरणार्थी, यानी कि जब वे उसके अंदर किसी भी जगह के अंदर हम रहते हैं, वो हमारी क्या होती है, छाया क्षेत्र होता है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर हम निवास करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व विशेषज्ञ, यानी कि जो पुरानी वस्तुओं की खोज करते हैं, उन्होंने क्या पाया कि आदमी किस किस प्रकार से कुकिंग करता था, किस प्रकार से खाना बनाता था, ठीक है। अपने घरों के अंदर या बाहरी साइड, झोपड़ियों के अंदर भी बनाता था खाना और झोपड़ियों के बाहर भी बनाता था, ठीक है। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, ठीक है, पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, ठीक है। और ये आदमी के वेदर के ऊपर यानी कि मौसम के ऊपर डिपेंड होता था। आप देखते हो कि मौसम के ऊपर क्यों डिपेंड होता था, क्योंकि अगर मौसम बारिश का है तो बाहर खाना नहीं बनाया जा सकता, और मौसम अगर सही है तो हम आसानी से खाना घर के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ ए पिट हाउस, ठीक है, हमें एक पिट हाउस को चित्र बनाने की आवश्यकता है। द स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मैनी साइट एज वेल, यानी कि अलग अलग स्थानों से हमें क्या मिले हैं, स्टोन टूल मिले हैं, पत्थरों के हथियार मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैथोलॉजिक टूल्स, ठीक है। और ये हमारे पूरा पाषाण काल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नेलोथिक, ठीक है। और ये नेलोथिक क्यों कहलाते हैं, नेलोथिक का मतलब होता है नवपाषाण काल के हथियार क्यों कहलाते हैं। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव फाइन कटिंग एज, क्योंकि इन ये हथियार क्यों डिफरेंट थे पुरान पाषाण काल के हथियार जो होते थे वे बहुत ही मोटे होते थे, मगर जो न्यू एथलेटिक एज के हथियार थे वे बहुत ज़्यादा बारीक होते थे और उनकी कटिंग अच्छी से हुई होती थी, उन पर पॉलिशिंग की जाती थी, आदमी के द्वारा पॉलिशिंग करके उनको चिकना बना दिया जाता था। एंड मोर्टार्स एंड पेस्टिलाइड्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। ग्राइंडिंग ग्रेन्स का क्या मतलब है, ग्राइंडिंग ग्रेन्स का मतलब होता है, आपने अपने घर में देखा होगा कि एक सिलबट्टे से आप भोजन को पहले चटनी बनाने के लिए यूज़ करते हो। तो नियोलिथिक एज में हमें क्या मिला, ग्राइंडिंग ग्रेन्स को करने के लिए एक इस प्रकार का हमें सिलबट्टा मिलता है, ठीक है, जिस पर आदमी अपने भोजन को ग्राइंडिंग ग्रेन्स करता था, यानी कि अनाज को पीस के आटे में बनाता था, ठीक है। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है, और दूसरे प्लांटों से प्रोड्यूस करता था उन चीज़ों को, जैसे कि बाजरे की रोटी खाता था, ठीक है, या फिर ज्वार की खाता था, या फिर दूसरी, ठीक है, चावलों की, तो वो उनको पीसता था। मोर्टर्स एंड द पेस्टल आर यूज ग्राइंड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, और तुम देखते हो कि आज भी हम उन्हें यूज़ करते हैं। सर्वल थाउजेंड्स ईयर लेटर, ठीक है, मोटर की सहायता से आप उन्हें यूज करते हो। जैसे मिक्सी में हम चीज़ों को ग्राइंडिंग करते हैं, मिक्सी कैसी होती है, मिक्सी में एक मोटर लगी होती है और ऊपर एक जग भैया बने होते हैं, ठीक है। हम इनको क्या करते हैं, हम इनको आसानी से ग्राइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाऊँ फिर, at the same time of tool, the pathologic types continue to be made and used, and remember some tool the were also made the bone, ठीक है। कुछ जो टूल्स थे वे कहीं के बने होते थे, न्यू स्टोन, देखो न्यू स्टोन में देखो किस इस प्रकार के टूल बने हुए थे, और देखो ध्यान से देखो इन्हें, इन पे कितनी अच्छी तरह से पॉलिशिंग हुई हुई है, ठीक है। और जो हमारे ओल्ड स्टोन एज के थे वे उन पर पॉलिशिंग नहीं होती थी, ठीक है।
मैनी काइंड्स ऑफ ईटन पॉट्स हैव आल्सो बीन द फाउंड। ठीक है, अलग अलग प्रकार के बर्तन भी वहाँ पे पाए गए हैं। दीज वर द सम टाइम द डेकोरेटेड, और वे क्या थे, वे अलग अलग डिजाइन से उन्हें डेकोरेटेड होते थे। उन्हें मर्द भांड भी कहा जाता था। मर्द भांड इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस पर धूसर रंगों का प्रयोग किया जाता है। धूसर रंग क्या होते हैं, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, या फिर उन्हें काले रंग से, काला रंग उन पर बाहर से बना दिया जाता था। आप जाके देखते होंगे बाजार में अलग अलग प्रकार के आपको कुम्हार के यहाँ घड़े मिलते हैं, तो वो उनको आज क्या करते हैं, अलग अलग कलर से करते हैं। फिर उसके ऊपर अलग अलग प्रकार की बेल बूटे बनाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के बेल बूटे बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं जैसे मधुबनी आर्ट में बनाए हूँ। राजस्थान में मधुबनी आर्ट क्या है, मधुबनी आर्ट वो है जो दीवारों पे लोग बाग अपने पुताई करते वक्त अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनिंग करते थे। ठीक है, इस प्रकार से है। फिर दीवारों को आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपने गेट के ऊपर भगवान शिव की पेंटिंग बना दी, तो लाइक इसे मधुबनी आर्ट। ठीक है, दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ठीक है, और ये डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट था। क्या करते थे वे इन बर्तनों के अंदर, इन बर्तनों के अंदर मनुष्य क्या करता था, अपने भोजन को स्टोर करके रखता था। बी साइड दे बिगन वीविंग क्लॉथ्स, और वे क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के क्लॉथ्स भी पहनते थे। यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, और ये अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बने होते थे। फॉर एग्जाम्पल कॉटन। ठीक है, आदमी क्या करता था, कॉटन के कपड़े पहले भी पहनता था। ठीक है, आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी जैसे चरखे से कॉटन को काट के सूत बनाते थे, और सूत से हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र देख सकते हैं। और गांधी आश्रम में भी आजकल हमें सारे वस्त्र कहाँ मिलते हैं, सूती वस्त्र मिलते हैं। डिड थिंग चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वन नॉट इक्वेट इन मैनी एरियाज द मैन एंड वीमन स्टिल द कंटिन्यू हंट एंड गैदर फूड। ठीक है, आदमी और औरत क्या करते थे, पशुओं को शिकार करते थे और उनसे फूड प्राप्त करते थे। गैदर करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। एंड एसवेयर द पीपल एडॉप्टेड फार्मिंग हर्डिंग स्लोली। ठीक है, आदमी ने धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे आदमी ने पशुओं को पालना भी शुरू किया धीरे धीरे। ठीक है, ओवर द सेवरल ईयर्स, हजारों वर्षों में। ठीक है, द बी साइड्स इन द सम cases, people tried to combine these activity doing different things during different seasons। ठीक है, आदमी क्या करता था, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करता था। ठीक है, फिर इससे आगे के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर you if you like this lecture, you can like and share and subscribe my channel.